उम्मीद है कि आप वर्डप्रेस का एक कस्टम प्लगइन बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आपने पीएचपी भी समझ ली है, आपके पास अपनी रिक्वायरमेंट्स भी रेडी हैं। तो अब हम एक बनाएंगे वर्डप्रेस में एक हेलो वर्ल्ड का प्लगइन। एक बेसिक सा प्लगइन बनाएंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे और उसमें कोई बहुत ही बेसिक सी फंक्शनैलिटी जो है वो ऐड करेंगे। अभी हम मौजूद हैं वर्डप्रेस के एडमिन में प्लगइन्स के पेज पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी प्लगइन नज़र नहीं आ रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी जब हमने नया प्लगइन बनाना हो तो हम अपनी प्लगइन की फाइल या प्लगइन का फोल्डर वर्डप्रेस के एक्टिव इंस्टॉलेशन जिस पे हम काम कर रहे हैं उसके प्लगइन्स के फोल्डर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पहले से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड और उसमें एक अदद पीएचपी की फ़ाइल भी मौजूद है, उसका नाम भी है हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हमारे पास प्लगइन्स के फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर मौजूद है और उसमें एक पीएचपी की फ़ाइल भी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें प्लगइन्स की लिस्ट में कोई भी प्लगइन नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि ये जो पीएचपी की फ़ाइल है हमारे पास hello world.php, इसमें अभी तक कोई भी प्लगइन का हेडर मौजूद नहीं है और जब तक हेडर हम ऐड नहीं करेंगे ये एक वैलिड प्लगइन जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। हेडर के बारे में जानने के लिए हम वर्डप्रेस के कोडेक्स के पेज पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हेडर की रिक्वायरमेंट्स बयान की गई हैं और उसमें ये भी बताया गया है कि मिनिमम फील्ड्स इसमें क्या होनी चाहिए। मिनिमम फील्ड्स में है प्लगइन का नाम एटलीस्ट होना चाहिए कि हमारे प्लगइन का नाम क्या है। तो इसको इसी हेडर को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, अपनी फाइल में जाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो यहाँ योर प्लगइन नेम के साथ हम कह देंगे जी हेलो वर्ल्ड। अब हम दोबारा से अपने प्लगइन्स का पेज जो है वो रिफ़्रेश करके देखेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या हमें यहाँ पे कुछ नज़र आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक प्लगइन जो हमारा अभी हमने टाइटल ऐड किया वो नज़र आ रहा है। यहाँ पे अब वर्डप्रेस हमें अपडेट्स के बारे में बता रहा है, तो हो सकता है इस प्लगइन के फ़ोल्डर का नेम किसी एग्जिस्टिंग वर्डप्रेस की जो डायरेक्टरी पे प्लगइन्स हैं उसके साथ मैच करता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्लगइन के फ़ोल्डर का जो है वो नेम एडिट करके उसमें कोई प्रेफिक्स ऐड कर देंगे DSWP डैश हेलो वर्ल्ड। अब हम दोबारा से एडमिन के पेज को रिफ़्रेश करेंगे और अब देखेंगे कि ये नोटिस गायब हो गया क्योंकि अभी हमारा किसी भी एग्जिस्टिंग प्लगइन के फ़ोल्डर के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा। तो अब हमारा हेलो वर्ल्ड का प्लगइन यहाँ पे विजिबल है क्योंकि हमने एक अदद फ़ोल्डर क्रिएट किया है। कहाँ पे? प्लगइन्स के फ़ोल्डर में, अपनी एक्टिव इंस्टॉलेशन में, और उसमें हमने एक पीएचपी की फ़ाइल ऐड की है जिसमें हमारा हेडर मौजूद है विद मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। लेकिन हम अपनी प्लगइन में मज़ीद इंफॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं हेडर में। प्लगइन नेम जो कि रिक्वायर्ड है वो हमने ऐड कर दिया। अब बाकी कुछ एडिशनल फील्ड्स भी हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं हैं, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो वो बेहतर होगा ताकि वर्डप्रेस के एडमिन में आपकी प्लगइन की जो है वो मज़ीद इंफॉर्मेशन नज़र आ सके। तो हम यहाँ से दोबारा से एक्सटेंडेड हेडर को कॉपी करेंगे, प्लगइन का नेम चेंज कर लेंगे दोबारा से, ठीक है, और बाकी इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही रहने देंगे। जब हम एडमिन में आएंगे तो अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी जो कि पहले नहीं थी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी इसका वर्जन भी आ रहा है, प्लगइन की डिस्क्रिप्शन भी आ रही है, ऑथर का भी बताया गया है कि ऑथर कौन है, जो यूआरएल दिया गया था वो भी आ रहा है। सो आपने हेडर जो है वो आप अपने पास किसी फाइल में भी सेव कर सकते हैं, हेडर का शॉर्टकट भी बना सकते हैं, या जब आप प्लगइन बनाने जाएं आप वर्डप्रेस की कोडेक्स से भी हेडर की फॉर्मेट वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम चेंज कर लेंगे, प्लगइन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे
चेंज कर लेंगे। जैसे आप चेंजेस करेंगे और वर्डप्रेस के एडमिन में जाएंगे तो वो चेंजेस वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अब आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर लेंगे। इस प्लगइन में कोई भी फंक्शनैलिटी मौजूद नहीं है, बट प्लगइन इज़ एक्टिव नाउ, और आप कोई भी अब इसमें PHP का कोड ऐड करेंगे तो वो वर्क करेगा अपनी साइड पे। तो वर्डप्रेस के कोडेक्स से हम एक एक्शन या फ़िल्टर का कोड कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हमने फ़िल्टर का कोड कॉपी किया है टाइम की बचत के लिए, और इसको हमने यहाँ पे अपने प्लगइन में ऐड कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, ऐड पैराग्राफ ओनली टू पेजेस। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे चेक लगा हुआ है, हमने यहाँ पे कंडीशनल टैग यूज़ किया है। चेक ये क्या कर रहा है कि क्या ये वर्डप्रेस का पेज है। अगर पेज है तो कंटेंट के बाद एक और पैराग्राफ जो है वो ऐड कर दिया जाए। उसके बाद उसी कंटेंट को जिसको हमने मॉडिफाई किया उसको रिटर्न करेंगे। यहाँ पे हमने फ़िल्टर ऐड किया कि ये कहाँ पे अप्लाई होगा, दी कंटेंट पे अप्लाई होगा, और ये हमारे फंक्शन का नेम है जो अभी हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब अगर हम वापसी अपनी साइट पे जाते हैं, फ्रंट एंड खोलेंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं किसी पोस्ट को हम ओपन करते हैं। पहले पोस्ट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो पोस्ट का ओरिजिनल कंटेंट है सिर्फ वही हमें नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम किसी पेज पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम अबाउट के पेज पे आए, अबाउट का पेज हमने इसको कस्टम टेम्पलेट असाइन किया हुआ है, एडमिन में जाएंगे। जब हम कस्टम टेम्पलेट असाइन करेंगे तो वो वर्डप्रेस की हुक्स को जो है वो ऑनर नहीं करेगा, उस पर वर्डप्रेस की हुक्स अप्लाई नहीं होंगी, क्योंकि आपने टेम्पलेट बता दिया गया कि कस्टम टेम्पलेट है। डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पे आएंगे ताकि जो एडमिन से कंटेंट आ रहा है वो डिस्प्ले हो। दोबारा से अब गए तो अब एडमिन वाला कंटेंट आ गया, वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट इन एक्शन आ गया। तो अब वर्डप्रेस की सारी हुक्स भी जो हैं वो इस पर काम करेंगी। इसके आखिर में जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि योर कंटेंट एडेड टू ऑल पेजेस नॉट पोस्ट, जो हमने अपनी प्लगइन की मदद से जो है वो उसमें एक फ़िल्टर के थ्रू कंटेंट ऐड किया था पेजेस पे, वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये एक पेज था, अगर हम इसके और पेजेस पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें यहाँ पे भी ये कंटेंट देखने को मिल रहा है। इसमें हम कंडीशंस भी चेंज कर सकते हैं कि अगर हमने अभी तो कहा कि अगर ये पेज है तो हम इस कंडीशन को रिवर्ट भी कर सकते हैं। अब हम कहते हैं कि अगर ये पेज नहीं है तो डिस्प्ले करा दिया जाए टू ऑल। तो यहाँ पे हम कह रहे थे कि अब ये पेजेस पे नहीं होगा, अब ये सारी पोस्ट पे होगा। तो अपनी साइट को रिफ़्रेश करते हैं, पेज को रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब ये कंटेंट यहाँ से गायब हो गया है। लेकिन अब अगर हम किसी भी पोस्ट को ओपन करेंगे तो उसके एंड में जाएंगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमारा कंटेंट हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब अगर हमने इसको कंटेंट के बाद की बजाय हमने कंटेंट से पहले इसको डिस्प्ले कराना है तो क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन की है या कंटेंट के साथ हमने अपना कस्टम पैराग्राफ एम्बेड किया है उसको कंटेंट के बाद से उठा के कंटेंट से पहले ले आएंगे। अब दोबारा से हम अपनी पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हम देखेंगे कि ये कंटेंट यहाँ एंड से गायब हो गया है, लेकिन ये अब स्टार्ट में जो है वो विजिबल है। इसी तरह हम अपनी प्लगइन जो अभी हमने बनाई है, जो PHP की फ़ाइल, यहाँ पे मज़ीद कोड लिख सकते हैं, शॉर्ट कोड जनरेट कर सकते हैं, कस्टम पोस्ट टाइप ऐड कर सकते हैं, एडमिन में पेजेस ऐड कर सकते हैं। कोई भी डिज़ायर्ड फंक्शनैलिटी हम अपने इस प्लगइन के थ्रू जो है वो वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं।